हेलो बच्चों, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो अब हम करने जा रहे हैं अपने प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 13.2 फ्रॉम 2016 टू 2020। जिन बच्चों को नहीं पता तो मैं उनको बता दूं, या फिर जो पहली बार देख रहे हैं, हमने 2011 से 2015 तक के एक्सरसाइज 13.2 के जो भी क्वेश्चन आए थे, पूछे गए थे आपसे, वो सारे कवर कर लिए हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है, इस आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, और देख रखा है तो यहां से कंटिन्यू कीजिए। आइए पढ़ते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखिए यहां पर 2016 में क्वेश्चन नहीं आया है, 2017 से आया डायरेक्टली। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से नहीं पूछा गया है। हो सकता है एक्सरसाइज 13.1, 13.3 या 13.4 से पूछा गया हो, इस एक्सरसाइज से उस साल क्वेश्चन ना पूछा गया हो। ठीक है, तो अगर छूट गया हो मुझसे छूट जाए तो आप कमेंट करके बताइए, फोटो क्लिक करके भेज दीजिए, उसका सॉल्यूशन आपको जरूर देने की कोशिश करूंगा। आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन की, जो 1 मार्क क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। लिखा हुआ है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। तो क्या कह रहे हैं, वो एक हेमिस्फीयर है जिसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया दोनों इक्वल है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये एक सॉलिड है, सॉलिड की मैंने मान लिया है लेट रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर बी आर। भाई इसका वॉल्यूम इसके सरफेस एरिया के इक्वल है। अगर ये सॉलिड है तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, एक तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब कि 2 पाई आर का स्क्वायर, प्लस ये ऊपर सर्कल भी तो है विच इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल कितना आ गया 3 पाई आर का स्क्वायर। समझ में आ गई बात। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर का क्यूब, और सरफेस एरिया क्या होगा 3 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, देखो पाई से पाई तो कट गया। ठीक है, और कुछ है, और तो कुछ है नहीं। तो देखो इधर मैं इसको क्या कर रहा हूं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं पहले तो, और इस आर क्यूब को आर का स्क्वायर इंटू आर लिख रहा हूं। ठीक है, तो देखो ये कितना आ जाएगा 9, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, क्या बचा आर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आर के स्क्वायर से आर का स्क्वायर कैंसिल आउट। देखो आर के क्यूब को मैंने क्या किया, आर का स्क्वायर इंटू आर लिख लिया है। ऐसा होगा कि आप बेस से मतलब पावर ऐड हो जाती ना, 2 + 1 कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो रेडियस कितनी आ गई बेटा 9/2। ये तो रेडियस आई है। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर उन्होंने हमसे डायमीटर पूछा है ना, डायमीटर होता है 2 × r, मतलब कि रेडियस का डबल। तो 2 × r, r की वैल्यू कितनी है 9/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, मतलब कि डायमीटर क्या आ गया 9 सेंटीमीटर। ये लो जी, समझ में आ गई बात, ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 2018 में फिर से मुझे कोई क्वेश्चन नहीं मिला है। 2019 में एक एग्जाम्पल आया था एंड दैट इज एग्जाम्पल नंबर 6। मैं आपको दोनों ही स्क्रीन पर शो कर देता हूं। ये देखिए यहां पर आपको दोनों ही दिख रहे होंगे, जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन और जो आपकी बुक का एग्जाम्पल है, बिल्कुल सेम है। ये वाला क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया था, लेकिन इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है, तो मैं वीडियो को और ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूं, इसलिए मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं कराता हूं, लेकिन वीडियो में मैं बता जरूर देता हूं कि ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था। ठीक है, तो इन सब के सॉल्यूशन पड़े हुए हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैं सिर्फ यहां पर वो क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपकी बुक में नहीं है या फिर आपने अभी तक किए ही नहीं है। ठीक है, तो ये 2020 में क्वेश्चन आया था, आपको पता ही कितना खतरनाक ईयर है, इसे तो भूल ही नहीं सकते हो आप। तो एमसीक्यू में पूछा गया था द रेडियस ऑफ स्फीयर इन सेंटीमीटर हुज वॉल्यूम इज 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब इज, ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। ये रहा सवाल आपकी स्क्रीन पर। देखो इधर वॉल्यूम ऑफ किसका है, स्फीयर। तो बेटा स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है भाई, पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए जरा। तो देखिए 3 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा 4 3 12, तो 3 3 क्या आ जाएगा 9, 3 3 बेटा क्या आ जाएगा 9। ठीक है, और ये 9 का क्या हो सकता है क्यूब। देखिए क्यूब जब उधर जाएगा तो क्या होगा 9 1/3। ठीक है, तो पाई
3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर है, ठीक है। देखो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर ऐसे रहने दो, छोड़ो, आप ऐसा करो, इसको क्या करो 3 का स्क्वायर लिख लो, ठीक है। अब ये देखो पावर बेटा जब उधर जाती है, याद रखना, फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये जब स्क्वायर हटता है तो उधर जाकर क्या लग जाता है, स्क्वायर रूट लग जाता है। स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, ठीक है। स्क्वायर रूट का मतलब 1/2, क्यूब रूट का क्या मतलब होता है 1/3, ठीक है। तो जो भी पावर होती है उधर जाकर क्या हो जाता है, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं तो क्या है 1, उधर जाएगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, रेसिप्रोकल। ये तो ये देखो पावर्स दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और आंसर क्या आ जाएगा 3 की पावर 2/3। अब देखो क्या कोई ऐसा ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, ऐसा ऑप्शन आपको सी नजर आ रहा होगा। सो सी इज दी सी इज दी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो आपसे 2020 में ही पूछा गया है 1 मार्क क्वेश्चन में। देखिए 1 मार्क क्वेश्चन कितना अच्छा पूछा है। 2 cones have their heights in the ratio 1:3 and radii in the ratio 3:1. What is the ratio of their volumes? ठीक है, तो जब भी रेशियो में दिए हुए होते तो आपको पता है 1x and 2x, मतलब मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है 2:3, तो इसको हम क्या लिखते थे 2x और इसको क्या लिखते थे 3x, ठीक है। तो इसी तरीके से इसकी हाइट का जो रेशियो था वो 1:3 था, तो मैंने पहले की हाइट ले ली 1h और इसकी ले ली 3h, ठीक है। जो रेडियस का रेशियो था वो था 3:1, तो मैंने रेडियस पहले वाले की ले ली 3r और दूसरे वाले की ले ली 1r, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिख दिया लेट हाइट्स आर दिस एंड दिस, मतलब 1h एंड 3h, क्यों, क्योंकि रेशियो दिया होता 1:3 एंड रेडियस आर, देखो रेशियो था 3:1, इसलिए मैंने 3r एंड 1r ले लिए, ठीक है। अब उन्होंने हमसे क्या पूछा है, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है, क्या चीज है ये आपकी, ये है बेटा आपकी कोन्स। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h, नीचे भी क्या होगा 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h, लेकिन ऐसे तो पुट कर नहीं सकते क्योंकि ऐसे तो पूरा कट जाएगा। तो भाई पहले वाले की हाइट कितनी है 1h और दूसरे वाले की कितनी है 3h, तो इसको तो आप 3h लिखोगे, ठीक है। अब आते हैं रेडियस पे, पहले वाले की रेडियस है 3r और दूसरे वाले की रेडियस 1r, ऐसे रहने दो। अब हो गया, तो देखो पाई से पाई, पाई से पाई नहीं पाई, 1/3 से 1/3 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट। अब देखते हैं और क्या कर सकता है, भाई इसका स्क्वायर कर दो, तो 9r का स्क्वायर इंटू h, नीचे आ जाओ r का स्क्वायर इंटू 3 इंटू h, h से h गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर गया, इससे ये गया, तो कट्टम कुट्टी करके रेशियो आ गया 3:1 और 3:1। सो रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स विल बी 3:1। इज दैट क्लियर? तो ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं एक और 2020 में पूछा गया क्वेश्चन जो आपका 2 मार्क क्वेश्चन था। अब बात आ रही होगी आपके दिमाग में, इतने सारे क्वेश्चन 2020 में, तो देखिए 2020 में क्या है भाई, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों ही थे, पहली बात। दूसरी बात, उनमें भी 4 सेट्स होते हैं, है ना, तो हो सकता है डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए हों, तो ये पॉसिबिलिटी है। देखते हैं हाउ मैनी क्यूब्स, क्वेश्चन रीड कर लीजिए। हाउ मैनी क्यूब्स ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम अ सॉलिड ऑफ क्यूब साइड 10 सेंटीमीटर। तो भाई 2 क्यूब हैं, एक बड़ा क्यूब है, ठीक है, इस तरीके से कोई बड़ा क्यूब है और एक छोटा सा कोई क्यूब है। तो वो आपसे ये पूछ रहे हैं, भाई ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक बन गया है तो आपसे ये पूछ रहे हैं इस बड़े क्यूब से ऐसे कितने छोटे क्यूब्स बनाए जा सकते हैं। तो नंबर ऑफ क्यूब्स कैन बी मेड, सिंपली क्या है, टोटल वॉल्यूम को, वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब को डिवाइड कर दीजिए वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब से। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है भाई, साइड का क्यूब, ठीक है, और नीचे वाले का भी क्या होगा, साइड का क्यूब,
ठीक है, मैथमेटिकली ऐसे लिखोगे तो कट जाएगा। तो बड़े वाले की साइड उन्होंने 10 दी हुई है और छोटे वाले की 2, तो ऐसे ही लिख लो। ठीक है, अब आप क्या करोगे भाई, 10 का क्यूब का क्या मतलब होता है, 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और 2 के क्यूब का क्या मतलब है, 2 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया, तो 5 5 जा 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 125। तो इसका मतलब ये है कि 100, नीचे लिख देना, 125 क्यूब्स कैन बी मेड फ्रॉम दिस, फ्रॉम बिग क्यूब। इज दैट क्लियर? तो ये नोट कीजिए। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट इट डाउन। आइए देखते हैं एक और 2 मार्क क्वेश्चन जो 2020 में ही आपसे पूछा गया है। अ कोन एंड अ सिलेंडर हैव द सेम रेडियाई बट द हाइट ऑफ द कोन इज 3 टाइम्स ऑफ द सिलेंडर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। देखिए वो क्या कह रहे हैं भाई, एक कोन है और एक सिलेंडर है। ठीक है, एक कोन है और एक सिलेंडर है, दोनों की वो कह रहे हैं रेडियस तो सेम है, रेडियस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हाइट है ना वो क्या है, कोन की हाइट सिलेंडर की हाइट से 3 टाइम्स है, मतलब कि 3 गुना ज्यादा। मतलब कि अगर ये 10 सेंटीमीटर होगा तो ये 30 सेंटीमीटर होगा, 3 टाइम्स ज्यादा है। तो मैंने क्या किया, अभी तो ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो मैंने लिख दिया है रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर बी आर, क्योंकि दोनों की सेम है तो दोनों की आर रहेंगी। लेकिन हाइट ऑफ कोन एंड हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होंगी भाई, कोन की सिलेंडर हाइट जो है वो 3 टाइम्स है किसकी, सिलेंडर की। तो सिलेंडर की मैंने h लेट की है और कोन की 3h। इज दैट क्लियर? हमसे क्या पूछा भाई, वॉल्यूम ऑफ देयर, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। तो लिख लेते हैं भाई, पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ओवर वॉल्यूम ऑफ कोन, सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, पुट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, डिवाइडेड बाय कोन का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, तो 1/3 तो होता है, लेकिन बेटा हाइट में क्या है, वो क्या कह रहा है, हाइट ऑफ कोन इज 3 टाइम्स द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो पाई से पाई गया, आर से आर गया क्योंकि सेम है, और एच से एच भी गया, और 3 से 3 भी गया। तो रेशियो क्या आ गया 1:1, मतलब कि क्या आएगा रेशियो 1:1, मतलब दोनों का वॉल्यूम क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। रेशियो 1:1 का क्या मतलब है, दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। समझ में आ गई बात? ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट इट डाउन। आइए देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड दिस एक्सरसाइज एज वेल। रीड कीजिए, a solid toy is in the form of hemisphere surmounted by a right circular cone of same radius. The height of the cone is 10 cm and the radius of the base is 7 cm. Determine the volume of the toy. Also find the area of the colored sheet required to cover the toy. और बोला है उन्होंने पाई की वैल्यू यूज कीजिए 22/7 और अंडर रूट में 149 की वैल्यू यूज कीजिए 12.2। ठीक है, तो पहले तो उन्होंने बोला है इसका वॉल्यूम निकालिए। ठीक है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो भाई वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या होगा, देखो इधर मैंने लिख दिया रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर इज 7 सेंटीमीटर ऑब्वियसली। ठीक है, और हाइट ऑफ कोन 10 सेंटीमीटर, ये दोनों चीजें दी हुई हैं। तो वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है भाई, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है भाई 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। दोनों में क्या कॉमन है आपको नजर आ रहा है 1/3 पाई आर का स्क्वायर, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो बचेगा क्या, देखो ये निकल गया 1/3 निकल गया, क्या बचा 2r प्लस यहां से 1/3 पाई आर स्क्वायर निकल गया, क्या बचा h। ठीक है, अब देखो इधर 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, r का स्क्वायर मतलब कि रेडियस का स्क्वायर मतलब कि 7 × 7, 2 × r की वैल्यू कितनी है भाई 7 प्लस h की वैल्यू कितनी भाई 10। इससे ये कैंसिल आउट,
ये कितना आ जाएगा 154 डिवाइडेड बाय 3, 14 प्लस दिस कितना देगा 24, ठीक है। अरे किस चीज का शोर हो रहा है यार। अब देखो 7 4 जा 3 7 जा 21 एंड 3 8 जा 24, ठीक है। तो 8 जा, अब 8 4 जा कितना होता है 32, कैरी 3, 8 5 जा 40, 40 प्लस दिस 43, 8 1 जा 8 प्लस दिस 12। तो ये आ गया आपका इसका वॉल्यूम, ठीक है। ये नोट कीजिए क्योंकि स्पेस कम है। फिर इसका देखते हैं सरफेस एरिया, नोट कीजिए जब तक। आइए बात करते हैं इसके सरफेस एरिया की। देखिए सरफेस एरिया के लिए आपको जरूरत पड़ेगी इसकी स्लांट हाइट की, ठीक है। और स्लांट हाइट का फॉर्मूला हमने बहुत अच्छे से किया हुआ है। क्या होता है स्लांट हाइट का फॉर्मूला, L इज इक्वल टू अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इधर h का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, r का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर बेटा कितना होता है 100 और 7 का स्क्वायर 49। ऐड करोगे कितना आ जाएगा अंडर रूट में 149। और 149 की देखो वैल्यू दी हुई है, L की वैल्यू कितनी 12.2 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं इसके सरफेस एरिया की। भाई सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या होगा भाई, देखो सरफेस एरिया इसका क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है भाई। एक तो यहां पर आपको लगानी पड़ेगी शीट और दूसरी इस वाले पार्ट पे, है ना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है भाई 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया कोन क्या होता है पाई आर एल। अरे यार ये शोर, एक तो परेशान हो चुका हूं मैं। शांत हो जा शांत हो जा शांत हो जा। तो देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, पाई आर कॉमन है, पाई कॉमन है, आर कॉमन है, क्या बचा 2r प्लस एल। देखो इधर पाई आर इसमें भी और इसमें भी कॉमन ले लिया, पाई आर कॉमन निकल गया, क्या बचा 2r प्लस एल। समझ में आ गई बात। पाई की वैल्यू कितनी बोलिए 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 7, 2 इंटू आर की वैल्यू 7 और एल की वैल्यू कितनी आई है 12.2, ठीक है। तो 7 से 7 कैंसिल आउट 22 और 14 में ये ऐड करोगे कितना आ जाएगा भाई 26.2, ठीक है। इन दोनों को भाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां पे कर लेते हैं भाई 2 6 2 22, ठीक है। तो 4 12 कैरी 1 4 5 4 2 5 4 6 7 5। तो ये आ जाएगा बेटा 5764 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा 1 डिजिट के बाद डेसिमल भी तो पुट करना होगा, यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है, ठीक है। 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ पर भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा। फिर भी एक बार आंसर चेक कर लेते हैं कि गलत तो नहीं गई। कई बार हम जब करते हैं तो हमें पता नहीं चलता है, बाद में पता चलता है। 5 7 6 1 बिल्कुल सही है। तो ये थे बेटा हमारे प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन 2011 से 2020 तक के, जो आए थे एक्सरसाइज 13.2 पर। अगर कोई भी क्वेश्चन मुझसे छूट गया हो तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए, पिक्चर क्लिक करके फॉरवर्ड कर दीजिए। कोशिश करूंगा मैं उनके भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूं। और अगर आपको बाकी ये सब कुछ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं आपके लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज और नेक्स्ट चैप्टर्स की प्रीवियस 10 ईयर की वीडियोस अपलोड करूं, आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। टिल देन कीप स्टडीइंग, टेक केयर, बाय बाय।